दो परिवार रहते थे, एक औरत एक मर्द। और औरत थी अपने पति की बहुत ज़्यादा मानती थी और बहुत ज़्यादा उसको मानती थी। इसी तरह बीतते बीतते कुछ दिन बीता तो उसके पति की मृत्यु हो गई। जब मर गया तो अपने पति की मृत्यु में वो रो रही थी। गांव के लोग जुटे और बोले कि चलो भाई अब इनको ले जाकर फूंक फूंक दिया जाएगा। तो औरत बोली कि नहीं, कहाँ आप लोग ले जा रहे हैं? तो सब बोले कि इनको फूंकने के लिए ले जा रहे हैं। औरत बोली कि नहीं, ये मेरा पति है, ये फुकाएंगे नहीं। तो गांव वाले बोले कि नहीं फुकाएंगे तो इनका क्या होगा, ये तो मर चुके हैं। तो बोली कि ठीक है, ले जाकर जंगल में इनको रख दो और इनके साथे मैं सती हो जाऊंगी। तो गांव वाला बहुत समझाए लेकिन औरत नहीं मानी और ले जाकर गांव वाले जंगल में रख दिए। और लाश धीरे धीरे वो रोती रही और दिन बीतता गया, लाश सड़ने लगी। तो उसके ऊपर विपद पड़ गई। तो इतना विपद पड़ी यार उस औरत पर कि वो जंगल का पतई हर 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 टूट कर गिरने लगी। जब जंगल का पतई गिरने लगी तो वो रास्ते से शंकर भगवान गौरा पार्वती जी जा रहे थे। तब गौरा पार्वती जी बोली कि प्रभु, ये देखा था कि सूखल पतई झरती हैं, लेकिन तो आज तो ये सब वो दूध पतई के झर रही हैं। तो शंकर भगवान बोले कि चलो किसी के ऊपर विपद पड़ी होगी। तो गौरा पार्वती जी बोली कि प्रभु विपद क्या होती है, जरा आप मुझे दिखाइए। तो शंकर भगवान बोले कि नहीं नहीं, वो बात विपद छोड़िए और चलो। बोले कि नहीं, आप मुझे दिखाइए कि विपद कैसी होती है। शंकर भगवान बोले कि नहीं मानोगी? कहा नहीं मानोगी, चलो। शंकर भगवान गए तो साधु का भेद बनाकर वहाँ गए तो देखा तो आदमी का लाश सड़ गई थी। वो सर चाई थी। या पत्नी जो उसकी थी वो रोते रोते उसकी आँख मुन आ गई थी और बैठ के रो रही थी। तो गौरा पार्वती जी बोली कि प्रभु, ये विपद तो देखा नहीं जाता है, प्रभु इस आदमी को जिंदा कर दो। भगवान बोले कि नहीं नहीं, अपने आई से मरा ये कैसे जिंदा होगा। तो गौरा पार्वती बोली कि नहीं महाराज, ऐसी अभी किसी का मैं प्यार नहीं देखी थी कि मर्द मर गया है, लेकिन तो ये उसके साथ सती हो रही है, इनको जिंदा कीजिए। तो शंकर भगवान बोले कि देखो एक ही रास्ता है कि औरत का आयु 80 बरिस है, तो अगर वो अपनी आयु देगी तो ये दोनों को बराबर हो रहा है, आयु 40 बरिस की हो जाएगी, 40 बरिस की हो जाएगी। तो गौरा पार्वती जी जाकर औरत को उठाई, बोली तो बोली कि अगर तुम्हारे पति को जिंदा किया जाए तो ठीक है। वो गोड़ पर गिर गई उसकी पत्नी और बोली कि ठीक है जिंदा कर दो। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है मैं जिंदा कर देता हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारा आयु 40 बरिस 80 बरिस है, 40 बरिस इसके में डाल देता हूँ और 40 बरिस तुम्हारे में, और तुम दोनों एक ही दिन मरोगे। औरत बोली कि ठीक है, चलो ठीक है। तो शंकर भगवान ने बोला कि अच्छा एक बात और है कि अगर कभी तुमको अपनी आई की ज़रूरत लगे तो अपने पति से कह देना कि नहीं, जो मैं दी हूँ सामान वो दे दो। अगर पति कहेगा तुम्हारा कि नहीं ले लो, तो तुम्हारी आई तुम्हारे में चली आएगी। और पति के कभी बताना मत कि नहीं मैं ऐसे ऐसे जी आए हूँ। तो शंकर भगवान बोले तो बोली ठीक है। और शंकर भगवान ने उसे जिया दिया और वो लोग चले गए। जब पति जी गया तो पति पूछा तो बताई कि आप मर गए थे, अचानक आपको फिर जिंदा हुए हैं। तो वो बोली कि ठीक है। तो औरत बोली कि आप मुझे नींद लग रही है, ज़रा थोड़ा बैठिए, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, फिर घर चलेंगे। तो वो बोली कि ठीक है और औरत सो गई। जब सो गई कुछ टाइम लगी, औरत सो गई तो एक राजा की लड़की नहाने के लिए नाव पर आ रही थी। तो
देखा ये लड़के को तो ना रोक कर उसके पास आई और बोली कि अरे क्या उसके साथ कर रहे हो, चलो मेरे साथ, तुझको मैं राजा बनाकर रखूँगी। तो वो आदमी जो था उसका पति औरत के साथ चल गया, औरत को उसी जगह छोड़ दिया। जब औरत को हाई टूटी तो रोने लगी और रोते रोते बहुत बेहाल हो गई, बहुत खोजी, उसका पति नहीं मिला। उसके बाद वो अपने पति की याद में भिखारी हो गई। वो घर घर भिक्षा मांगती थी और खाती थी। इसी तरह उसका दिन बीतता था। बीतते बीतते दिन इतना बीत गया कि 3-4 महीना बीत गया। वो भिक्षा मांगते मांगते उसी घर जा चौपी जहाँ पति उसका रहता था दूसरे औरत के साथ। तो भिक्षा मांगी तो उसकी पति जो था वही भिक्षा लेकर आया। तो अपने पति को चीन गई और धक रोने लगी, बोली कि पति देव, मुझे आप जंगल में छोड़कर अकेला ही चले आए, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उसका जो पति था वो बोला कि तुझको मैं पहचानता नहीं हूँ। उसकी औरत बोली कि अरे आप मेरे पति हैं, जंगल में आप छोड़कर मुझे अकेला चले आए और पहचान नहीं रहे। तो बोला कि नहीं मैं तुमको नहीं जानती हूँ। तो राजा को पूरा सभा उठी, गांव वाले जुटे और बोले कि भाई क्या बात है। तो लड़की बोली कि नहीं, मेरा पति है, मुझे जंगल में छोड़कर चले आए थे और यहाँ मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो और गांव वाले बोले कि भाई कैसा फैसला होगा। उसका मर्द जो था वो बोल रहा था कि मैं इसको जानते नहीं हूँ, ये कहीं का पागल है, इसको पता नहीं कि कहाँ इसका घर द्वार है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो औरत ने बहुत रोई बिलखाई, लेकिन आदमी नहीं माना। आदमी भी चिंता था कि मेरी औरत है, लेकिन उसको मानता नहीं था। लेकिन तो जो नहीं माना तो औरत बोली कि ठीक है, अगर ये नहीं मानते हैं तो ठीक है, इनसे आप कह दीजिए कि जो मेरा सामान लिए हैं वो दे दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। गांव वाले बोले कि ठीक है भाई, जो ये सामान इनके लिए हो दे दो। तो उसका आदमी बोला कि ठीक है, जो सामान लिया हो तुम ले लो। बस तुरंत वही जो गिरा, तुरंत मर गया। गांव वाले तुरंत, वो रानी जो थी उसकी, राजा का लड़की, वो सिपाहियों से कहीं घेर लो, ये डाई मुआ कर जा रही है। गांव वाले सब बोले कि नहीं नहीं नहीं, वो लड़की मार के नहीं जा रही है, वो जो दी थी वो अपनी सामान लेकर जा रही है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर वहाँ से उसका मर गया और ये फिर अपने नैहर चली गई और वहाँ फिर अपन दूसरे उसके माता पिता ने शादी कर दिया, दूसरी जा के रहने लगे। तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग तो ज़रूर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।